नमस्कार दोस्तों। आज हम बैक टेस्ट करने जा रहे हैं एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पीएसयू स्टॉक की। बीईएल है, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। क्या आपको पता है ये स्टॉक जब जब 52 वीक ब्रेकआउट और एटीएच ब्रेकआउट देता है, ऑन टाइम हाई ब्रेकआउट, तो वहां पास से वो बहुत अच्छा मूवमेंट करता है। चलिए देखते हैं कि अगर हम इसमें 52 वीक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी अप्लाई की होती तो क्या होता। पहली चीज हम कुछ समझ लेते हैं। हमारी जो स्ट्रेटजी है सिंपल है। उसके की पॉइंट्स और स्ट्रेटजीज के रूल्स है वो सुन लेते हैं। तो जो प्राइस है वो ईएमए के ऊपर होना चाहिए। ईएमए ना कि एसएमए। ईएमए के 20, 50 और 200 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। ये क्या करता है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहा है कि मार्केट में ये जो शेयर है वो अब ट्रेंड पे चल रहा है। दूसरा, ये जो शेयर है मिनिमम 52 वीक ब्रेकआउट देना चाहिए या कि ऑन टाइम हाई ब्रेकआउट दे। अगर ये दोनों में देता है तो यहाँ पे हमारे स्ट्रेटजीज के अंदर आता है। अब और हमें देखना है, जब भी ब्रेकआउट ब्रेकआउट आए तो 5% की कैंडल जनरेट होनी चाहिए विथ अ वॉल्यूम। और उस 5% की कैंडल के हाई नेक्स्ट डे जब हाई ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे और उसके लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट क्या करेंगे, टारगेट को हम हर टारगेट तो ट्रेन कर सकते हैं हम चाहेंगे तो, नहीं तो उसका डायरेक्टली फिक्स करके रख सकते हैं और स्टॉप लॉस सेम कैंडल का लो का रखेंगे। तो चलिए बैक टेस्ट करते हैं कि लास्ट के 2 साल में क्या रिजल्ट रहते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, दो ही ट्रेड अच्छे मुझे मिले हैं। एक पहले तो जो एटीएच ब्रेकआउट दिया 1 नवंबर 2017 के बाद, जब ब्रेकआउट आया वो करीबन आया 1 जुलाई 2021, मतलब यहाँ पे ऑन टाइम ब्रेकआउट आया। सेकंड, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया अभी के टाइम पे। तो अब दोनों हम ब्रेकआउट को डेली टाइम फ्रेम पे आके चेक करते हैं कि क्या ये सक्सेस का रेशियो था, ये रिटर्न्स निकाल के देता आपको। ओके, तो पहले छोटा वाला देखते हैं, पुराना। और हमेशा याद रखें, कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी अगर फॉलो कर रहे हैं उसको टाइम पीरियड दीजिए। सक्सेस की टाइम मांगती है। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजीज में काम करना चाह रहे हो, आपको चाहते हो कि आपको यहाँ से प्रॉफिट निकल के आए, तो उसको आप टाइम दो। ये सेम शेयर को मैंने भी बाय करके रखा हुआ था, मैंने वहां पे मैंने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए थे सेम स्ट्रेटेजीज पे। तो अगर आपको काम करना है या रिटर्न्स डिलीवर्ड चाहिए आपको, तो कुछ तो आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा। सेम चीज यहीं पे है। अब आप देखिए, हम्म, ये पहला तो ये शेयर जो है ना, ये कप और एक कप का पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा था। कभी भी कोई भी शेयर पे अगर कप और हैंडन का पैटर्न बन रहा है ना, डेली बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम पे, तो नो डाउट वो शेयर बहुत अच्छा मूवमेंट करने के लिए रेडी। ये देखिए, ये कब बना है यहाँ से 2017 के बाद से अभी के टाइम पे। अब अगर ये शेयर मूवमेंट करेगा ना, तो ये शेयर का जो मूवमेंट आएगा ना मिनिमम टू मिनिमम साइड पे, अगर इसका मूवमेंट कितना है, सिंपल, अगर मैं इसको ऐसा उठा के भी रख दूंगा ना, इसका जो आने वाले टाइम पे मतलब मूवमेंट करके देगा ये शेयर, तो आप मिनिमम साइड पे मान सकते हैं कि ये रेंज लेके चलो आप। यहाँ से नैनो मार्क करके चलिए। ये ये जो इसका हाई बनाया था, अगर ब्रेकआउट आएगा, अगर ब्रेकआउट आए यहाँ पे, अभी मैं ब्रेकआउट दिखाऊंगा, इतना मूवमेंट मतलब 40 to 50% का मूवमेंट करेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या मूवमेंट किया था कि नहीं किया उसने। ये देखिए, क्या बताया, जब भी कोई भी ब्रेकआउट आए तो मिनिमम साइड पे 5% का ब्रेकआउट आना चाहिए। इससे क्या रहेगा, कंफर्मेशन रहता है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है वो मिनिमम साइड पे 5% का कैंडल का आया। मतलब इसका जो ओपन था, मतलब जो इसका हाई था 66.52 का था, इसका जो लो था 63.52, मतलब मोटा मोटा 5% का, 3% का मूव 60 रुपए के शेयर पे 5% का मूवमेंट आया। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया। तो जब कभी भी ये एटीएच आता है तो हम उसके प्रीवियस कैंडल का नो रखते हैं। यहाँ पे इनसाइड बार भी बना एक कैंडल, यहाँ पे हमें डबल कंफर्मेशन है कि यहाँ पास ये शेयर के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जो इसका नो रहेगा पहले कप का, तो उसका हम वहां पास हाई बना के चल सकते हैं। तो अगर हम इसमें हाई देखते हैं ना, कितना इसने हमको यहाँ से मूवमेंट दिया होता, 10% के स्टॉप लॉस के सामने, यहाँ पे जो आपको टारगेट था और ये टारगेट अचीव किया कि नहीं किया ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, हम यहाँ से अगर जाते जा रहे हैं, ये ये देखिए,
हम 21 जुलाई सितंबर में अक्टूबर एंट्री किए थे। विद इन 1 ईयर 40 to 50% का किसी भी शेयर का मूवमेंट आप कैप्चर कर रहे हो, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। अब हम इसका अभी का लेटेस्ट आते हैं जो चल रहा अभी सेम अभी चल भी रहा है। ऐसा नहीं कि वो हर बार एक ही बार बस देता है मूवमेंट, नहीं, वो हर बार देखता है, पकड़ने वाला होना चाहिए सही से। अब जैसे ये यहाँ पास भी सेम चीज बनाई, इसका अब हम यहाँ पास से मार्क कर देते हैं कि यहाँ पास से जो इसका लो था, लो लगा करीबन, नहीं इसका दो यहाँ नहीं लगा, इसके लो की अगर बात करें तो इसका जो दो बना के आया, इसका जो लो है ये लगा के आया। तो अगर हम इसके लो की बात करते हैं ना, तो इसके सेम लो को पिक करके, सेम पैटर्न है, फॉलो है, ऐसे उठा के ऐसे रख दो ना, बस ऐसे रख दो। अब यहाँ पे देख लो जो हमारी कैंडल ने ब्रेकआउट दी कि नहीं दी। ये देखिए पहली कैंडल तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर तो है ये दोनों स्टॉक, हम जब भी देखते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे मूविंग इस कैंडल का मिनिमम 5% का मूवमेंट अगर हम देखते हैं तो 345 से अगर हम मार्क करते हैं 334 का 5 to 6% का मूवमेंट है, वॉल्यूम भी अच्छा है। यहाँ पे एंट्री करते तो ये देखो टारगेट, इसका जो टारगेट आ रहा था वो आया कि नहीं, ये नियर बाय टारगेट से ही रिवर्स कर दिया, मतलब टारगेट ही देखेगा ना। तो कोई भी देखिए स्ट्रेटजीज होते हैं, जब आप उसे कंटिन्यू फॉलो करते हो तो वो रिजल्ट देते हैं, इसके अलावा रिजल्ट नहीं देता है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ सर, अगर आपको ये बैक टेस्ट एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ब्रेकआउट बैक टेस्ट वीडियो का अपडेट मिले। कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट ब्रेकआउट बैक टेस्ट किस स्टॉक्स पे करें। चैलेंज डे 4 है आज, बी एन बैक टेस्ट डन, और थैंक यू।